आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का दूसरा दिन है और आज पीएम मोदी रोहतास में होंगे। बिहार को 48,520 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। काराकाट में रैली को संबोधित भी करेंगे पीएम। तो वहीं साथ ही साथ ये रैली इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का एक बड़ा मौका है और वोटर्स तक संदेश पहुंचाने का भी एक बेहद अहम मौका। तो ऐसे में आज का दिन बेहद जरूरी होने वाला है दौरे से जुड़ा हुआ, क्योंकि आज बिहार दौरे का प्रधानमंत्री का दूसरा दिन है और आज पीएम मोदी बिहार के रोहतास पहुंचेंगे। यहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। 48,520 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत होने जा रही है और बिहार को ये सौगात मिलने जा रही है। ये दौरा बेहद जरूरी क्योंकि चुनाव से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि लगातार बिहार में बीजेपी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनमें जोश और वोटर्स तक संदेश, ये बड़ा मौका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे रोहतास, जहां पर वोटर्स और कार्यकर्ताओं के अंदर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और वोटर्स तक एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बिहार से जुड़ी अहम बातें आपको हम बता दें। आज रोहतास में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होने जा रहा है। 48,520 करोड़ से अधिक की ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिसकी शुरुआत होगी। नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण 2 की आधारशिला रखी जाएगी। नेशनल हाईवे 119A के पटना आरा सासाराम खंड 4 लेन आधारशिला इसकी भी रखी जानी है। तो वहीं आधारशिला रखी जाएगी वाराणसी रांची कोलकाता नेशनल हाईवे 319B 6 लेन की। तो वहीं रामनगर कच्ची दरगाह नेशनल हाईवे 119D 6 लेन बनाने की आधारशिला रखनी है। तो वहीं 5,520 करोड़ रुपए की लागत से पटना गया डोभी हाईवे 4 लेन, 1,330 करोड़ की लागत वाली सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन की भी शुरुआत होगी बिहार में। तो ऐसे में ये तमाम विकास की परियोजनाएं हैं जिसकी आधारशिला रखी जाएगी, जिसका शिलान्यास किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोहतास में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव को लेकर जोश भरेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन इन सब के पहले कल पीएम मोदी पटना में मौजूद थे और शानदार रोड शो उन्होंने निकाला। उसके बाद ही पार्टी दफ्तर में नेताओं के साथ उन्होंने एक अहम बैठक भी की। करीब 1.25 घंटे तक ये मैराथन मीटिंग चली और आगामी चुनाव में जीत का मंत्र इस बैठक में दिया गया। कल उनके दौरे का पहला दिन था और आज उनके दौरे का दूसरा अहम दिन है। बिहार दौरे के पहले दिन पीएम मोदी गुरुवार को पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो किया। इस दौरान करीब 4 किलोमीटर के पूरे रूट पर तिरंगा झंडा और पीएम मोदी की तस्वीरें नजर आईं। इस रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झलक भी दिखी। 30 से ज्यादा जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा की गई। रोड शो के बाद पीएम मोदी पार्टी दफ्तर पहुंचे। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर मीटिंग की। बैठक करीब 1 घंटे 15 मिनट तक चली। बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा हुई और संगठन की मजबूती पर बातचीत हुई। पार्टी नेताओं को पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया। संगठन की बैठक रही, प्रधानमंत्री जी ने इंटरेक्शन किया हम लोगों से और प्रधानमंत्री जी के जो शब्द थे कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। इस तरह से वर्कर को लगाना है, बूथ लेवल पे कैसे काम करना है, सोशल मीडिया पर कैसे सब ये हो रहा है, इन सारे विषयों को एक तरह से कहा जाए तो चुनाव की तैयारी को लेकर उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। तो बिहार दौरे का उनका ये दूसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण है और बिहार के बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के दौरे पर और आज प्रधानमंत्री यूपी के कानपुर जाएंगे। आपको बता दें कि कानपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए कानपुर तैयार है। कार्यक्रम स्थल से लेकर पूरे शहर में प्रधानमंत्री की तस्वीरें, बैनर और पोस्टर लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला कानपुर दौरा है। ऐसे में उसकी धमक भी दिखाई दे रही है। जगह जगह पोस्टर लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों के साथ किसी में लिखा है शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर, तो किसी में लिखा है देश नहीं झुकने दूंगा। आतंकी ठिकाने ध्वस्त, पाकिस्तान के हौसले पस्त, सेना का प्रचंड प्रहार,
शत्रु आतंकी भयाक्रांत लिखे इन तमाम पोस्टरों के जरिए सेना के शौर्य को सलाम और प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सराहा गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। पहलगाम में आतंकियों ने शुभम द्विवेदी से धर्म पूछकर उनकी पत्नी के सामने ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। शुभम द्विवेदी का परिवार उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने की अपील कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।